किसी ने बड़े कमाल की बात कही दोस्तों। अपना भाग्य स्वयं ही लिखना होगा। ये कोई लेटर नहीं जो किसी और से लिखवा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार प्रजापति। मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर टीचर में आपका स्वागत है। साथियों, एक नई कहानी लेकर हम पुनः आपके सामने हैं। साथियों, एक बार एक व्यक्ति अपने घर के सामने बहुत तेजी से अपने सीने को पीट रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था और कह रहा था, मेरे पिताजी इतना पैसा छोड़कर गए थे, वो सब समाप्त हो गया और सब खत्म हो गया। मेरा भाग्य कैसा है? अपने भाग्य को जोरों से कोस रहा था। और जब ये कर रहा था तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा और उसने देखा कि यह अपने भाग्य को कोस रहा है। वहां जाकर उसने पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने बताया कि मेरे पिताजी ने बहुत पैसा छोड़कर गए थे, पर मेरा भाग्य ऐसा है कि पूरा पैसा जो है वो खत्म हो गया है। मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो तुम कर रहे हो, अपने भाग्य को कोस रहे हो, इसी वजह से तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ कर चला गया है। उसे उसकी तलाश करो और उसे फिर से पकड़ कर ले आओ, अपने साथ ले आओ। तुम्हारा जो समय है पुनः वापस आ जाएगा। वो व्यक्ति हंसता है, इग्नोर करता है और उसे लगता है भाग्य जैसा कुछ नहीं और सो जाता है। जैसे ही वो सोता है, रात को उसे एक स्वप्न आता है। एक बड़ी ऊंची पहाड़ी से भाग्य जैसी कोई व्यक्ति उसके सीने पर तेजी से कूदता है और कूदकर उसको जैसे वो कर रहा था वैसे ही उसके सीने को पीटने लगता है। और जैसे ही वो पीटता है तो उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और उसे अब ये लगने लगता है कि भाग्य जैसी कोई चीज तो होती है। और वो जो भाग्य है वो ऊंची एक पहाड़ी पर रहता है और उसे लेने जाया जा सकता है, उसे ले जाया जा सकता है। निर्णय करता है कि कल सुबह मैं अपने भाग्य की तलाश पर जाऊंगा और उस ऊंची पहाड़ी पर जाऊंगा, उसे लेकर आऊंगा। हो सकता है मेरा समय बदल जाएगा। अगला दिन होता है, सुबह होती है और वह भाग्य की तलाश पर निकल। जैसे ही भाग्य की तलाश पर जाता है और पहाड़ी चढ़ना शुरू करता है तो एक छोटी पहाड़ी पड़ती है। उस पहाड़ी पर एक शेर बैठा हुआ है। जैसे ही ये व्यक्ति शेर को देखता है, उससे बचते बचाते, उसकी नजरों को चुराते हुए किनारे से निकलना चाहता है, पर शेर देख लेता है और कहता है, अरे भाई इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। मैं तो कई सालों से बीमार हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता हूं। इधर आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? वो व्यक्ति बोलता है, वो मैं ऊंची पहाड़ी पर जा रहा हूँ, वहां पर मेरा भाग्य बैठा हुआ है, मैं उस भाग्य को अपने साथ लेने जा रहा हूँ। शेर कहता है, ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, पर अगर जा ही रहे हो और वहां पर आपका भाग्य मिल जाए तो उससे मेरा एक प्रश्न पूछ लेना। मेरी इस बीमारी की जो समस्या है इसका हल पूछ लेना, और यदि हल मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं बहुत इनाम दूंगा तुम्हें। व्यक्ति कहता है, ठीक है, जा तो रहा हूँ, पूछ लूंगा, कोई नहीं। और वो आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, एक बगीचा पड़ता है, झरना बह रहा है वहां पर। इसको लगता है प्यास लगी है, पानी पीता है। कुछ फल लगे हैं तो ये फल तोड़कर खाने लगता है। जैसे ही फल खाता है, बहुत कड़वा फल है, एक फल खाता है, दूसरा खाता है, दूसरे पेड़ से, सभी कड़वे हैं, और थूक देता है। जैसे ही थूक रहा होता है, फेंक रहा होता है, उसी टाइम उस बगीचे का मालिक आ जाता है और कहता है, हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। इस बगीचे में जितने भी फल हैं सब कड़वे हैं और सब यही करते हैं, आते हैं, देखते हैं, फेंक कर चले जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, पर जा कहाँ रहे हो? व्यक्ति बताता है कि मैं तो ऊंची पहाड़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ भाग्य है, मैं उस भाग्य को लेने जा रहा हूँ। कहता, ठीक है, यदि तुम्हारा भाग्य वहाँ पर मिल जाए तो उससे मेरा एक परेशानी का हल पूछ लेना। मेरी इस परेशानी का हल पूछ लेना कि मेरे ये जो बगीचे के फल हैं कड़वे हैं, ये मीठे कैसे हो सकते हैं? वो व्यक्ति कहता है, ठीक है, पर इससे तो उसने कहा कि अगर ये हल तुम बता दोगे, मुझे पूछकर मुझे इसका आंसर दे दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। व्यक्ति कहता है, ठीक है, ये भी पूछ लूंगा। आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, एक सुंदर महल पड़ता है। इसको लगता है थकान भी हो गई है, ऊंचाई काफ़ी हो गई है, काफ़ी देर से चलते हो गए, थोड़ा आराम करते हैं। जैसे ही आराम करने को होता है, वहाँ पर एक सुंदर कन्या आती है। वो कहती है, कहाँ जा रहे हो? पूछती है। व्यक्ति बताता है, मैं तो ऊंची पहाड़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ भाग्य है, भाग्य को लेने जा रहा हूँ। वो कन्या कहती है,
कि वो जो भाग्य यदि मिल जाए तुम्हारा वहाँ पर, तो मेरी इस समस्या का हल पूछ लेना। मेरी समस्या है कि मेरे पास पैसा है, दौलत है, महल है, पर मैं खुश नहीं हूँ, अकेला जीवन है, खुश नहीं रह पा रही हूँ। अगर तुम ये बता दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। वो इन तीनों प्रश्नों के साथ, शेर के प्रश्न के साथ, बगीचे के मालिक के प्रश्न के साथ और उस सुंदर कन्या के प्रश्न के साथ ऊपर चढ़ता है। लकीली जैसे भी वो ऊपर पहुंचता है तो वहां पर भाग्य जैसा कोई व्यक्ति है। तो जब वो पहुंचता है तो बहुत खुश होता है कि मुझे मेरा भाग्य मिल गया है। वो उससे मिलता है और उससे कहता है मेरे साथ चलो, और वो साथ ही उन तीनों के जो समस्या थी उनके हल भी पूछ लेता है। जब चलने को कह रहा होता तो भाग्य कहता है मैं साथ नहीं चल सकता, पर मैं पीछे पीछे आता हूँ, आप चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ। कहता है लेकिन आना जरूर। भाग्य कहता है नहीं नहीं, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो व्यक्ति पुनः वहां से भाग्य को ये सोचकर कि पीछे आ रहा है और चलता है। सबसे पहले वह उस सुंदर कन्या के पास पहुंचता है, उसके सवालों के जो हल थे, जो परेशानियों का हल था वो बताता है। फिर उस बगीचे के मालिक के पास पहुंचता है, उसकी भी जो समस्या थी उसका जो भाग्य ने हल बताया था वो भी बताता है। और तीसरे स्थान पर जहाँ पर छोटी पहाड़ी में शेर बैठा हुआ है वहाँ पहुँचता है। शेर कहता है भाग्य मिला? बोले हाँ मिला। क्या बताया हल और आगे क्या हुआ? वो व्यक्ति कहता है जब मैं यहाँ से आपका प्रश्न लेकर जा रहा था, ऊपर एक बगीचा मिला, वहाँ मालिक मिला था, बगीचे का मालिक, उसकी भी समस्या थी, उसके ऊपर एक कन्या। तो बोले क्या हाल बताया भाग्य ने इन दोनों का? उसने कहा सबसे पहले एक कन्या जो ऊपर मिली थी उसका हाल था कि वो बहुत परेशान थी। भाग्य ने कहा कि तुम्हारी पसंद का जो लड़का हो उस लड़के से शादी कर लो और तुम्हारा जीवन खुशमय हो जाएगा। बोले उसने इनाम दिया? बोले हाँ इनाम तो दिया उसने। वो मुझे को पसंद करने लगी और मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरे से कहने लगी ये पूरा बंगला जो भी है, धन दौलत सब ले लो, मुझसे शादी कर लो। पर मुझे तो मेरा भाग्य पीछे आ रहा था तो मैं सब वो छोड़कर आगे आ गया। इसके बाद मैं बगीचे के मालिक के पास आया। उसकी जो समस्या थी उसके फल कड़वे थे। भाग्य ने कहा था कि वो जो झरना है उसके नीचे सोने बहुत ज़्यादा लगा हुआ सोना है, उसको खोद कर या तो अलग कर दो तो पानी मीठा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उससे फल मीठे हो जाएंगे, या उस झरने की जगह दूसरे झरने का पानी उपयोग करो, फल मीठे हो जाएंगे। बोले उसने कुछ दिया? बोले हाँ उसने भी कहा था ये कुछ देर तुम रुको, मैं सोने पूरा खोदे दे रहा हूँ, लेते चले जाना। पर मुझे तो मेरा भाग्य पीछे आ रहा था, मुझे इस सब की जरूरत नहीं थी और मैं सब छोड़ छाड़ के आ गया। बोले शेर ने कहा ठीक है, मेरी समस्या का हल। उस व्यक्ति ने कहा आपकी समस्या का हल जो है, भाग्य ने कहा है कि वो जो शेर है वो जब सबसे मूर्ख व्यक्ति के सर को खा लेगा तो उसकी ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। जैसे ही ये बात वो व्यक्ति कहता है और शेर बहुत तेजी से उसके सर पर पंजा मारता है और उसके सर को खाना प्रारंभ कर देता है और खाते हुए ही कहता है कि तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मिलेगा। जो भाग्य के सहारे बैठा है, पूरी धन दौलत मिल रही थी, सुंदर कन्या मिल रही थी, नीचे सोना मिल रहा था, बगीचा मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, सब छोड़कर भाग्य के सहारे बैठे हो कि भाग्य आएगा, मेरे पीछे आ रहा है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, और शेर उसको खा जाता है। साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हम जब जीवन में चलते हैं कुछ ना कुछ प्रश्नों के हल हमारे जीवन में मिलते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं, पर हम सोचते हैं जो लोग भाग्य के सहारे बैठे होते हैं, कई बार भाग्य भी हमारे सहारे बैठा होता है। हम सोच रहे हैं कि भाग्य हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन भाग्य तो इंतजार नहीं करता, वो तो मेहनत करता है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको मिलेगा। तो साथियों, भाग्य के सहारे मत बैठिए। उसको ये मत सोचिए कि कब हमारा समय आएगा, कब हमारा भाग्य बदलेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, अपने जीवन को बदल लेंगे। लगातार मेहनत करिए। यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो भाग्य ऑटोमेटिक अपने पास हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद साथी।